धार्मिक ग्रंथ, उपनिषद, वेद, पुराण आदि के बारे में वो उस पर डिटेल में समझाता था लोगों को बड़े सरल अंदाज में, जिसका नाम है देवदत्त पटनायक। कि पता चला ये व्यक्ति कुछ और ही एजेंडा लेकर चल रहा है, इसकी मानसिकता में कुछ और ही है। हम अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में तो पढ़ाते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, आधुनिक शिक्षा को देने का पूरा प्रयास करते हैं। मैकॉले शिक्षा पद्धति जो आज भारतवर्ष पे हावी हो रही है, उसके कई दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। हम लोग अपने बच्चों को अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने भारतवर्ष के इतिहास, पौराणिक सिद्धांत, धार्मिक ग्रंथों के बारे में कुछ बता ही नहीं पाते हैं। उसका कारण है कि हम खुद भी उसके बारे में ज़्यादा कुछ जानते नहीं। जो ट्रेडिशनल जो परंपरा चलती आ रही है उसके अनुसार ही हम भी वही काम करते हैं जो हमारे पूर्वजों ने किया। अंग्रेजों के ज़माने के बाद से जो प्रथा चली आ रही है और जो कुछ बदलाव हुए हैं, भारतीय ज्ञान को दबाने की कोशिश की गई है, उस पर हम अमल करते आ रहे हैं। अब बात करते हैं, कोई अगर हमें बताए हमारे पौराणिक धार्मिक प्रतीकों के बारे में, जैसे स्वास्तिक के बारे में, इसकी उत्पत्ति, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में इसको किन किन नामों से पुकारा जाता है, इसका क्या महत्व है, हाथ में जो कलावा बांधते हैं उसका क्या महत्व है, इसका प्रचलन कहाँ से शुरू हुआ है, ये बातें हम भी नहीं जानते और अपने बच्चों को बताने का प्रयास भी नहीं करते। ऐसी कई बातें हैं कि इस मंदिर का निर्माण, इसमें नक्काशियाँ, इसके द्वार, मंदिरों के अलग अलग दिशाओं में जो द्वार होते हैं उनका क्या महत्व है, गर्भगृह का क्या महत्व है, गर्भगृह शब्द कहाँ से आया है, पुराण शब्द कहाँ से है, पुराण का क्या महत्व है, वेद क्या है, उपनिषद क्या है, इनके बारे में अगर कोई व्यक्ति बड़े साधारण और सरल शब्दों में अगर बताता है तो वह व्यक्ति समाज के लोगों पर बहुत अच्छा प्रभाव डाल देता है। जैसे तोरण का क्या महत्व है, घरों में जो तोरण होते हैं उनका क्या महत्व है, इनका प्रचलन कैसे शुरू हुआ, मंदिरों में तोरण का क्या महत्व है, इनका प्रचलन कैसे शुरू हुआ। ऐसी अनगिनत बातें जो हैं, अगर कोई एक सरल भाषा में सरल तरीके से अगर कोई उसका प्रस्तुतिकरण करता है तो समाज के लोगों में वह व्यक्ति अपना एक स्थान बना लेता है। मैं भी उस व्यक्ति को सुनता था, देखता था और पसंद भी करता था। हम लोग सोचते थे कि बंदे का काफ़ी अच्छा रिसर्च है, बड़ा तगड़ा रिसर्च है। एक चैनल पे भी उस व्यक्ति का प्रोग्राम आता था, एपिक चैनल था, उसी का प्रोग्राम आता, माइथोलॉजी के बारे में, भारतीय परंपरा, भारतीय प्रतीक चिन्ह, धार्मिक ग्रंथ, उपनिषद, वेद, पुराण आदि के बारे में वो उस पर डिटेल में समझाता था लोगों को बड़े सरल अंदाज में, जिसका नाम है देवदत्त पटनायक। आप लोग भी इस नाम से परिचित होंगे, देवदत्त पटनायक। परंतु जब मैंने उस व्यक्ति का एक आज तक पे प्रोग्राम देखा जिसमें अपनी लिखी पुस्तक का प्रमोशन करने के लिए वो व्यक्ति बैठा था, तो जब उसके वक्तव्य और बातें सुनी तब जाके पता चला ये व्यक्ति कुछ और ही एजेंडा लेकर चल रहा है, इसकी मानसिकता में कुछ और ही है। जब आज तक के उस प्रोग्राम को देखा तो मेरा भी हृदय परिवर्तन हुआ कि ये व्यक्ति किसी एजेंडे को लेकर चल रहा है और इस देश पे फिर से मैकॉले पद्धति को और पाश्चात्य सभ्यता ने जो भंटाढार किया है, जो अर्थ का अनर्थ किया है, उसी को ये स्मार्टली तरीके से जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो और भी लोगों के द्वारा जब उसकी पोल खोली गई तब पता चला कि भारतीय संस्कृति में पले बड़े व्यक्ति जिस धर्म के बारे में वो लोगों को बता रहा है उसमें ही पैदा होने के बाद उन्हीं धर्म ग्रंथ, शास्त्र, परंपरा और प्रतीक चिन्ह को आधार बनाकर वह व्यक्ति इतना प्रसिद्ध और फेमस हुआ, तो शायद वो इस शोहरत को पचा नहीं पाया। उसके ट्विटर हैंडल में कई ऐसी पोस्ट दिखी जिसमें महिलाओं के साथ अभद्रताएं, जनसाधारण में जो शब्द प्रयोग नहीं किए जाते हैं उनका महिलाओं के प्रति उन शब्दों का प्रयोग करना। अब हाल ही में दो दिन पहले ही एक सरकारी कार्यक्रम में अतिथि के रूप में उस व्यक्ति को बुलाया गया, परंतु लोगों के विरोध करने पर और उसकी वास्तविकता को सार्वजनिक करने पर उस व्यक्ति का आना कैंसिल कर दिया गया। इस बात से वो इतना खिंच गया, असंतुलित हो गया कि उसने सारा गुस्सा हिंदुत्व पे ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट डालकर ट्वीट कर अपने ट्वीटों में उसने
अपना सारा फ्रस्ट्रेशन जाहिर किया। अब जब मैंने इन चीज़ों को महसूस किया तो समझ गया कि इसका कोई अलग ही एजेंडा है और एक अलग ही नैरेटिव सेट करने पर यह व्यक्ति तुला है। इसकी अभद्र टिप्पणियाँ, महिलाओं के प्रति गाली गलौज जैसे शब्दों का प्रयोग करना आदि आदि कई चीज़ें सामने स्पष्ट रूप से आने लगी। तो मित्रों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।